नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। आज मैं हूँ जनता इंटर कॉलेज मऊआइमा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये जो भवन आप देख रहे हैं यह शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय है और यहाँ की जो दशा है आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ा समय विधिवत इसको दिखाऊंगा आप लोगों को। ये जनता इंटर कॉलेज है और ये मऊआइमा में है और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्रधानाचार्य जी का कक्ष है ये। और ये आप देख सकते हैं पूरा विषय, किन किन विषयों की मान्यता मिली है, अब विषय कितने प्रकार के हैं तो आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं। और एक छोटी जगह है, स्ट्रांग रूम भी है और यहाँ पर तमाम शिक्षक जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ के फील्ड का परिसर अगर आप ध्यान से देखें तो परिसर का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं, पूरा कूड़े से पटा हुआ है। हालांकि वृक्ष हैं, वृक्ष की पत्तियाँ ज़मीन पर लगातार गिर रही हैं और बिल्डिंग जर्जर है। हम बहुत ज़्यादा तो इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि इस विद्यालय की जो दशा है वाकई विद्यालय जैसा तो नहीं है। लोग कहते हैं कि सरकार शिक्षा को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन इस विद्यालय के स्ट्रक्चर को देखकर, इस विद्यालय के परिसर को देख कर के, इस विद्यालय के जो सिस्टम है आप देख सकते हैं, टीन सेट छाया हुआ है। अब इसमें कक्षाएं चलती हैं कि नहीं चलती हैं तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि यह जो कॉलेज है यहाँ की दशा देखकर ऐसा लगता है कि पढ़ाई का माहौल कैसा होगा। क्योंकि यहाँ पर कक्ष संख्या नंबर डाले गए हैं 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट होता है कि यहाँ पर जो है किस तरीके से शिक्षा दी जाती होगी। हालांकि यहाँ के प्रिंसिपल साहब कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग है ये बहुत ही जर्जर है और यहाँ का जो माहौल है एजुकेशन का, शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती होगी। और मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि कमरे के आप स्वरूप को देखिए। हालांकि ये बूथ संख्या है तो मतदान के समय की बात है। आप देखिए ना कैसे किस तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं यहाँ के पूरे सिस्टम, आप देख सकते हैं। हालांकि टेबल बेंच तो अच्छी तरीके से लगाई गई हैं, जाम भी हैं। और यहाँ पर सच्चाई यही है कि जो विद्यालय की रूपरेखा है वह देखकर ऐसा लगता है कि यार बहुत पीड़ा होती है। ऐसे में क्या बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्या नहीं पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर चपरासी हैं कि नहीं है, आप देख सकते हैं किस तरीके से बिखराव है पूरा। हालांकि सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र भी हैं और शिक्षक भी बहुत हैं और शिक्षकों की कमी बहुत ज़्यादा है। पीछे की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, थोड़ा सा साफ़ सुथरी आपको दिखेगी। मुझे लगता है कि अभी हाल ही में इसका निर्माण किया गया है और ये पूरा जो परिसर है, शायद 2 3 कमरे हैं तो 1 2 कक्षाएँ इसमें संचालित होती होंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं। लेकिन यहाँ का जो एजुकेशन का पर्यावरण है उसे देखकर तो नहीं लगता है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत, जबकि यहाँ पर सरकारी शिक्षक हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षक हैं। फिलहाल मैं यहाँ के जो प्रबंधक महोदय हैं इंदुभाल जी, उनसे भी हम बात करेंगे। और इंदुभाल त्रिपाठी जी हैं, देखिए आप ध्यान से, प्रबंधक जी हैं। और यहाँ के प्रधानाचार्य भानु प्रकाश मौर्य जी हैं। विद्या ददाति विनयम की लाइनें दीवार पर लिखी हुई हैं, आप ध्यान से देखें तो ये विद्या ददाति विनयम की लाइनें कुछ ऐसी होती हैं जो कहना नहीं चाहिए। सच्चाई यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ लिखने में अच्छी होती हैं, पढ़ने में अच्छी होती हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखने की बात है। देखिए ये टीन सेट है, काफ़ी पुराना विद्यालय है और एक संख्या है, देखिए 12 13 नंबर डाला गया है और इसमें देखिए लिखा है उठो जागो और तब तक मत रुको।
जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। समय की बर्बादी आपको विनाश की ओर ले जाती है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। ये बड़ी अच्छी लाइन है। देखिए, मैं इसको कहना चाहूँगा चूँकि ये लाइन मुझे बहुत पसंद है और हम लोग ऐसा सोचते भी हैं और संघर्ष भी करते हैं। आप देखिए ना कि कितना बढ़िया लिखा है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। टेस्ट योर वर्क्स बिफोर यू सर्व देम। तो ये चीज़ें हैं, देखिए आप ध्यान से, तो कहीं ना कहीं आप इस विद्यालय परिसर को देखें। हालांकि हम बुराई करने के लिए, मैं एक बताना चाहता हूँ आंकड़ा कि आखिर विद्यालय के लगभग 1 2 3 4 कमरे यहाँ बने हुए हैं। ये इंटर कॉलेज है। 1 से लेकर के टोटल 12 कक्षाएँ चलती हैं और इसमें यहाँ पर 12 कक्षाएँ भी अगर देखा जाए तो जो नंबर डाले गए हैं 12 नहीं 13 है। 13 कमरों का ये पूरा विद्यालय है, जिसमें से 10 11 12 13 अर्थात 4 कमरे तो थोड़ा सा दिखने में अच्छे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 8 7 और 6 यहाँ की स्थिति से लगता है कि यहाँ के जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके अंदर भी कमी हो सकती है। विद्यालय प्रबंधक महोदय का कहना है कि शिक्षक विद्यालय में समय से आते हैं, मतलब ये देखते रहते हैं कि कैसे जो शासन द्वारा समय निर्धारित किया जाता है और जैसे ही छुट्टी का समय होता है वैसे ही भाग जाते हैं। उनका सीधे सीधे कहना है, बहुत स्पष्ट। हालांकि अगर हमारी बातों से आप सहमत हो, इस हैंडपाइप से पता नहीं कब पानी निकला है नहीं निकला है, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर परी नीम की पत्तियाँ बता रही हैं कि मुझे लगता है कि एक अरसे से इसे चलाया नहीं गया है। बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसे आप देख सकते हैं। और सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं, इन दावों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो चीज़ें ज़मीन पर हैं वो अलग हैं और सरकारें जो कहती हैं वो अलग है। ये मुगैमा मार्केट में फ्रंट पर विद्यालय है और विद्यालय की दशा देखकर थोड़ा सा मुझे लगा कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। आज रविवार है, नहीं तो मैं बच्चों से भी आप लोगों से बात कराता, और बच्चों से बात इसलिए कराता कि बच्चे बताते कि आखिर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। हालांकि ये ग्रामीण अंचल है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो शिक्षा मिलनी चाहिए शायद वो शिक्षा बच्चों को न तो यहाँ पर जो चयनित शिक्षक हैं वे कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा प्रबंधक महोदय कि शिक्षकों के अंदर ईमानदारी नहीं है। और ईमानदारी क्यों नहीं? अब देखिए कमरा नंबर 3 है, शायद इसमें बच्चे नहीं हैं, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई फर्नीचर्स नहीं है। हालांकि कुछ सवाल भी लिखे गए हैं इसमें, उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा। अब देखिए A+B = A+B प्लस ही है AB, तो सूत्र तो सही लिखे गए हैं, लेकिन इस कमरे का स्ट्रक्चर देख करके मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर बच्चे कभी पढ़ते होंगे। तो ये है, आपको बता दें कि मुगैमा में जनता इंटर कॉलेज, और इसे सरकार को देखना चाहिए। प्रबंधक जी का कहना है सरकार कोई अनुदान नहीं देती। अब जब सरकार अनुदान नहीं देती है तो प्रबंधक अपने घर से लगाएगा नहीं। अब प्रबंधक अपने घर से नहीं लगाएगा तो विद्यालय धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। हालांकि प्रबंधक जी का यही मानना है कि हम अनुदान वापस भी करेंगे, चूँकि अनुदान वापस नहीं करेंगे तो ये आज विद्यालय है, विद्यालय हमारा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा प्रबंधक जी का कहना है। हालांकि यहाँ से 1 नंबर है, पूरा सीरियल से मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और ये बिल्डिंग है तो आप देख सकते हैं विद्यालय की। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि भाई विद्यालय कैसा है। 1 से लेकर के 12 तक कक्षाएँ यहाँ पर संपादित होती हैं। और मुगैमा जो थाना है, थाने के जस्ट बगल में ये विद्यालय है और यहाँ पर लगभग दर्जनों अधिकारी कर्मचारी हैं जो काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विद्यालय की जो व्यवस्था है शायद उतनी सुचारू रूप से नहीं चल रही है, या फिर यहाँ पर बच्चे नहीं हैं। और बच्चे नहीं हैं यह कारण हो सकता है, या फिर जो है कि विद्यालय
का जो मैनेजमेंट शायद जो है हो सकता है किसी कारण प्रभावित हो। यहाँ पर देखिए व्यावसायिक टंकण विषय भी है। हर विद्यालय में विषय नहीं पाए जाते टंकण विषय। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को और शासन को ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार विद्यालय की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरीके से विद्यालय बनना चाहिए, इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। काफ़ी विषय हैं, हम आपको विषय के बारे में बताएं तो अगर देखा जाए तो कई विषय हैं और विषय की मान्यता इस विद्यालय में है। और ये कोई छोटा विद्यालय नहीं, नामचीन विद्यालय है। और प्रधानाचार्य जी की डिग्री देखिए, MA BEd DEM, मतलब काफ़ी अच्छी योग्यता इनकी है। लेकिन कहीं ना कहीं योग्यता सिर्फ किताबों में हो और अगर देखा जाए तो विद्यालय के जो स्टाफ हैं, जो शिक्षक हैं, उनको भी इस विद्यालय में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ के प्रबंधक महोदय का कहना है कि जो भी शिक्षक आते हैं वो समय घड़ी की सुइयों को देखते हैं। अगर 10 बजे से विद्यालय है, 9 बजे से विद्यालय है, तो 10 बजे ही वो आते हैं और 10 बजे के बाद जैसे ही छुट्टी होने का समय होता है यह सोचते हैं कि 5 मिनट बाद मैं यहाँ से पहले ही निकल जाऊँ। तो कहीं ना कहीं एक उनकी समस्या हो सकती है शिक्षकों की, क्योंकि उनको घर भी जाना होता है। ज़्यादातर शिक्षक गांव में नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन इन सभी कारणों से विद्यालयी जो व्यवस्था है, जो विद्यालय में एक शिक्षा का माहौल है, शायद वो नहीं क्रिएट हो पा रहा है। आप इस विद्यालय को देख करके क्या कहना चाहेंगे, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से विद्यालय रहे तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल विद्यालय में ताला लगना सुनिश्चित है। एक महिला भी यहाँ पर हैं। आप यहाँ क्या काम करती हैं मैडम? हाँ, 4th क्लास में हैं। अकेले ही हैं कि 2 लोग हैं? अभी अकेले हैं आप। अच्छा, 4th क्लास में हैं, परिचालक के पद पर। परिचालक हैं आप ना? हाँ, तो यहाँ हैं। तो अब कितने शिक्षक हैं? शिक्षकों की संख्या पता है आपको? कितने अध्यापक यहाँ विद्यालय में मतलब कि चयनित हैं? नहीं, बच्चे नहीं, शिक्षक, टीचर कितने होंगे पूरे गिनती से? 8 लोग। मतलब शिक्षकों की यहाँ पर कमी है। अब बच्चे कितने होंगे लगभग? अब सोचिए, देखिए 8 शिक्षक हैं और 1200 बच्चे हैं। और लेकिन विद्यालय की जो स्थिति है देख करके मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि 1200 बच्चे और विद्यालय में जर्जर भवन, मतलब व्यवस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें दिख रही हैं उससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। तो आप इसको ध्यान से देखें। ये जनता इंटर कॉलेज है मवैमा का। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कि जिन शिक्षकों के लिए हम लोग लड़ते हैं वही शिक्षक अगर चाहे, अब सरकार वेतन भी दे रही है, ऐसा नहीं वेतन नहीं दे रही है। 70,000 वेतन है, 68,000 वेतन है, तो ये बड़ा वेतन है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। लेकिन ये देख करके सोचिए इसको क्या कहा जा सकता है। इससे ज़्यादा मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ज़रूर इतना आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार की नज़र जाए। और सरकारी विद्यालय 1200 बच्चे हैं भाई। अब 1200 बच्चों के लिए ये व्यवस्थाएं मुझे थोड़ा सा पीड़ा पहुंचा रही हैं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें। और ये जनता इंटर कॉलेज मवैमा है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।